वैकुंठ धाम को हिंदू धर्म में सर्वोच्च और पवित्र स्थान माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। इसे स्वर्ग से भी उच्च माना जाता है, जहां जाने वाले जीवों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वे अनंत शांति और आनंद में रहते हैं। वैकुंठ की महिमा का वर्णन पुराणों और वैदिक ग्रंथों में किया गया है, विशेषकर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में। वैकुंठ का स्थान भौतिक रूप से पृथ्वी पर कहीं नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक धाम है जो सृष्टि के ऊपर स्थित है। यह संसार के समस्त लोकों और स्वर्गों से परे एक ऐसा धाम है जहां जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। यह स्थान भौतिक जगत के नियमों से परे है और वहां की कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। वैकुंठ की स्थिति को समझना भौतिक जगत में थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक लोक है। यह ईश्वर के निकट होने की अवस्था का प्रतीक है, जहां जीवात्मा अपनी उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि वैकुंठ में जाने के लिए व्यक्ति को धर्म, भक्ति और कर्म के सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। वैकुंठ धाम को अत्यधिक सुंदर और दिव्य माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वर्ण से निर्मित महलों, रत्नों और अद्वितीय बगीचों से घिरा हुआ है। वहां के वृक्ष, पुष्प, जल स्रोत और अन्य सभी वस्तुएं अत्यधिक चमकदार और अलौकिक होती हैं। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि वैकुंठ में हर वस्तु जीवित होती है और वहां के पेड़ पौधे तक ईश्वर की स्तुति करते हैं। वैकुंठ धाम के दरवाजों का वर्णन स्वर्ण से निर्मित और अत्यंत सुंदर रूप में किया गया है। इसकी सीमा के भीतर प्रवेश करते ही जीव को परम आनंद और शांति का अनुभव होता है। वहां समय, दुख और मृत्यु जैसी चीजें नहीं होती। वैकुंठ में निवास करने वाले जीव अनंत काल तक ईश्वर के साथ रहते हैं और वे सभी रूपों में आनंदित और शाश्वत होते हैं। वैकुंठ धाम भगवान विष्णु का निवास है और इसे विष्णु लोक के नाम से भी जाना जाता है। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं और उनकी सेवा में लक्ष्मी देवी होती हैं, जो धन, समृद्धि और सुख की देवी मानी जाती है। भगवान विष्णु के चारों ओर असीम प्रकाश और दिव्यता होती है और वहां का वातावरण सदा आनंदित और शांति से भरा रहता है। भगवान विष्णु के भक्तों का मानना है कि जो लोग सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म करते हैं, वे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में जाते हैं और वहां भगवान विष्णु के समीप रहते हैं। वैकुंठ में पहुंचने के बाद जीवात्मा को किसी प्रकार की भौतिक पीड़ा, दुख या असंतोष का अनुभव नहीं होता। वह केवल दिव्य आनंद और ईश्वर की उपस्थिति में रहता है। वैकुंठ धाम का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह मोक्ष प्राप्ति का अंतिम स्थान माना जाता है, जहां जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसे भगवद गीता में अक्षर ब्रह्म के रूप में भी संदर्भित किया गया है, जिसका अर्थ है अविनाशी धाम। इस धाम का वर्णन बहुत से संतों, अर्षियों और भक्तों ने अपनी साधना और ध्यान के माध्यम से किया है। हर वर्ष वैकुंठ एकादशी को विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसे वैकुंठ के द्वार खुलने का दिन माना जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ताकि उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान मिल सके। यह पर्व विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है, जहां वैकुंठ के द्वारों को प्रतीकात्मक रूप से खोला जाता है। वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के मार्गों का पालन करना आवश्यक माना गया है। भक्तिभाव से भरे व्यक्ति जो बिना किसी लालसा के भगवान की आराधना करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सच्चे धर्म का पालन करना, सत्य बोलना और दान पुण्य करना भी इस मार्ग की महत्वपूर्ण बातें हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वैकुंठ की यात्रा का मार्ग आत्मज्ञान, ध्यान और निष्काम कर्म से होकर गुजरता है। जो लोग अपने अहंकार, वासना और मोह को त्याग कर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, वे अंततः वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। वैकुंठ धाम हिंदू धर्म में मोक्ष का प्रतीक है, जहां जीवात्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह एक ऐसी दिव्य अवस्था है जहां जीवात्मा अनंत काल तक भगवान विष्णु के साथ रहती है और उसे शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। वैकुंठ का मार्ग सच्ची भक्ति, धर्म के पालन और आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और यह स्थान आध्यात्मिक उन्नति का अंतिम लक्ष्य माना जाता है।